फिर वो अपने पापा रमेश जी के पास गई और पैर छूते हुए बोली, पापा मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। ये जॉब तो मेरी होनहार बेटी को ही मिलेगी। अच्छा, तुम्हारा इंटरव्यू कहाँ है? नंदा इंडस्ट्रीज। क्या, लेकिन वहां ही क्यों? रमेश जी ने पूछा। तन्वी हैरान थी कि सभी नंदा इंडस्ट्रीज के नाम से इतना शॉक्ड क्यों थे। पापा, यहाँ की सैलरी बहुत ज्यादा है, इस जॉब से हमारे घर में कोई कमी नहीं रहेगी। उसके पापा ने तन्वी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जैसी तेरी मर्जी। तन्वी जल्दी से बाहर निकली। उसने टाइम देखा। ओहो, इंटरव्यू शुरू होने में बस 1 घंटा रह गया है। मुझे जल्दी से पहुंचना होगा, वरना ये ना हो कि लाइन ज्यादा ही लंबी हो जाए। उसने ऑटो रोका। ऑटो ऑटो! एक ऑटो बहुत मुश्किल से रुका। भैया, बांद्रा कॉम्प्लेक्स, नंदा इंडस्ट्रीज चलिए, जल्दी से। कुछ ही देर में ऑटो बांद्रा कॉम्प्लेक्स पहुंच गया। चालक ने काफी दूर पर अपना ऑटो रोक दिया। तन्वी बोली, भैया आपने इतना दूर क्यों रोका है? बिल्डिंग तो वहां है। ऑटो चालक ने कहा, मैडम वो देखिए, बिल्डिंग के आगे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। बिल्डिंग के पास किसी भी गाड़ी को नहीं ले जा सकते। देखिए बोर्ड भी लगा है। तन्वी ने ऑटो से बाहर मुंह निकालकर बोर्ड को पढ़ा, जिस पर लिखा था, नो व्हीकल अलाउड नियर द बिल्डिंग अप टू 250 मीटर्स। तन्वी ने अपनी भौहें चढ़ा ली। उसके मन का डर बढ़ता जा रहा था। वो सोचने लगी, कहीं नैना की कहीं बातें ठीक तो नहीं है। मैडम मैडम! कैसा होगा तन्वी का इंटरव्यू? तन्वी का ध्यान भंग हुआ और वो ऑटो से उतरी। उसने ऑटो चालक को रुपए दिए। अब उसके सामने भूरे रंग की चमचमाती हुई नंदा इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग थी, जिस पर बड़े बड़े और सुनहरे अक्षरों में लिखा था, नंदा इंडस्ट्रीज। तन्वी ने अपने धड़कते हुए कदमों से नंदा इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लग गई। उसके पैर कांप रहे थे। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल को कसकर पकड़ लिया और जैसे कि वो फाइल उसे हौसला दे रही है, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस में अंदर रिसेप्शन की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर उसने कहा, मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ, असिस्टेंट की जॉब के लिए। रिसेप्शनिस्ट थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर उसे एक फॉर्म देते हुए बोली, पहले आप ये फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद आप ये फॉर्म उस काउंटर पर ले जाइए, वो आपको टोकन देंगे। जब आपका नंबर बोला जाएगा उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तन्वी सोचने लगी, एक इंटरव्यू लेने में इतने नखरे। वहां बैठकर वो फॉर्म भरने लगी। उससे पहले ही काफी भीड़ इस एक पोस्ट के लिए इकट्ठे हो चुके थे। लड़कियां एक से एक ड्रेस पहन कर आई थी, मानो कि कोई इंटरव्यू नहीं बल्कि फैशन शो होने वाला हो। तन्वी ने जल्दी से फॉर्म भरा और उसे काउंटर पर जमा करवा कर टोकन लिया। तन्वी ने टोकन पढ़ा, 60। लगता है आज सारा दिन यही निकल जाएगा। वो सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगी। उसकी नजर नंदा बिल्डिंग के इस ऑफिस पर गई। बहुत आलीशान बिल्डिंग बनी हुई थी। संगमरमर का फर्श, एंट्रेंस पर गणेश जी की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई थी। तन्वी मूर्ति के आगे हाथ जोड़ी और बोली, हे भगवान, मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है, प्लीज मुझे जॉब दिलवा दीजिए। उसके बाद तन्वी जाकर बैठ गई। उसके कानों में आवाज पड़ी, ऋषभ सर खुद इंटरव्यू ले रहे हैं। उसने देखा सब लड़कियां 2 मिनट में ही बाहर आ जा रही थी। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। तन्वी सोफे पर आराम से बैठी हुई थी। तभी आवाज आई, नंबर 60 तन्वी मनचंदा। तन्वी अपना नाम सुनते ही घबरा गई। वो उठकर खड़ी हुई। एक गार्ड ने कहा, 7th फ्लोर पर सीधा जाकर लास्ट से राइट, वहां हॉल रूम में इंटरव्यू है। तन्वी ने सर हिलाया और लिफ्ट में पहुंचकर फ्लोर 7th दबाया, लेकिन वो 7th ने 90 का बटन दब गया और वो 90 फ्लोर पर पहुंच गई। लिफ्ट खुली और भीड़ होने की वजह से किसी ने उसे धक्का दे दिया और वो बाहर गिर पड़ी। उसने आसपास देखा, वहां कोई नहीं था। उसने सिर उठाकर देखा कि वहां बड़ा बड़ा 9th फ्लोर लिखा हुआ था। जब तक वो खड़ी हुई, लिफ्ट जा चुकी थी। तन्वी बड़बड़ाई, मैं तो गलत फ्लोर पर आ गई। वो लिफ्ट का बटन दबाने लगी ताकि 7th फ्लोर पर जा सके, लेकिन लिफ्ट नहीं आ रही थी। तन्वी बोली, ऐसे में तो मेरा इंटरव्यू नहीं होगा, मैं नीचे सीढ़ियों से चली जाती हूँ। वो सीधा नीचे जाने के लिए सीढ़ियों को ढूंढने लग गई। ये एक लंबा सा खूबसूरत ऑफिस था। नीले रंग के सुंदर सोफे लगे थे। दीवार पर लिखा हुआ था, नंदा इंडस्ट्रीज। शीशे के सुंदर दरवाजे और खिड़कियां। इस फ्लोर पर लेकिन कोई भी नहीं दिख रहा था। अचानक उसकी नजर बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था प्राइवेट चैम्बर। ओह नो, ये तो किसी का प्राइवेट चैम्बर है।
सही कहा, ये एक प्राइवेट चैम्बर है और आप यहाँ किससे पूछ कर आई हैं? एक कड़क और रूखी आवाज में किसी ने तन्वी से पूछा। तन्वी के हाथ पैर कांपने लग गए। उसने घबराकर पीछे देखा। वहाँ एक आदमी जिसने नीले रंग का सूट पहन रखा था उसे घूरते हुए देख रहा था। उसे देखकर तन्वी के हाथ से फाइल नीचे गिर गई। उस आदमी की आंखें इतनी कड़क थी कि तन्वी की हिम्मत नहीं हुई कि वो नीचे झुककर अपनी फाइल उठा भी सके। फाइल उठाओ, उस आदमी ने कहा। जी, तन्वी ने घबराहट में पूछा। वो गुस्से में चिल्लाकर बोला, I said pick up your file and get out from my chamber just now। तन्वी ने फाइल उठाई और सीधा सीढ़ियों से होती हुई 7th फ्लोर पर ही आकर रुक गई। वहां उसने अपना टोकन मैनेजर को दे दिया। मैनेजर बोला, आप वेट कीजिए, सर अभी आ रहे हैं। तन्वी अब तक खुद को संभालने की कोशिश कर ही रही थी। वो सोचने लगी, पता नहीं वो आदमी कौन था। तभी मैनेजर ने आकर कहा, आप सब अंदर आइए। तन्वी उठकर खड़ी हो गई और उसने जाकर दरवाजा नॉक किया। कम इन। अंदर से एक सख्त सी आवाज आई। तन्वी ने अंदर कदम रखा। सामने थोड़ी दूरी पर कोई चेयर का मुंह दूसरी ओर घुमाकर बैठा हुआ था। तन्वी ने हिम्मत करके कहा, सर मैं तन्वी मनचंदा। उस आदमी ने जैसे ही चेयर उसकी तरफ घुमाई, तन्वी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो मन में सोचने लगी, तो ये है ऋषभ नंदा जिससे अभी मैं ऊपर प्राइवेट चैम्बर में मिली थी। ऋषभ ने एक नजर में उसे ऊपर से नीचे तक चेकआउट किया। सिंपल सा टॉप, ट्राउजर्स, हल्के से बंधे बाल। वो समझ गया कि तन्वी का इरादा उसे रिझाने का नहीं बल्कि बस ये नौकरी पाने का था। जहाँ लड़कियां फैशन परेड में आई थी, वहीं तन्वी एक सिंपल सी लड़की बनकर आई थी। ऋषभ उसे देखकर सख्ती से बोला, बैठिए। ऋषभ दिखने में इतना हैंडसम था कि तन्वी उसे देखती जा रही थी। ऋषभ ने फिर से उसे कड़क आवाज में कहा, जब आपके घूरने का काम खत्म हो जाए तो बैठ जाइएगा। सॉरी सर। तन्वी हकलाने लगी। उसने चेयर खसकाई जो उससे घबराहट में गिरने वाली थी। उसने जल्दी से चेयर संभाल ली और उस पर बैठ गई। आपका रिज्यूम? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए MVF प्लेयर पर। सौदा प्यार का।